हेलो और आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो मार्केट में काम करने वाले किसी भी शख्स के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम बात करें सिर्फ नंबर्स को ट्रैक करने की पुरानी आदत को छोड़कर एक डिसिप्लिन्ड, एक सच्चा एनालिस्ट बनने के बारे में। होता क्या है, अक्सर ट्रेडर्स स्प्रेडशीट्स और डेटा के समंदर में डूब जाते हैं, लेकिन अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं पाते। तो आज हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सिर्फ डेटा ट्रैक करने के बजाय उन नंबर्स के पीछे की असली कहानी और अपनी खुद की माइंडसेट का एनालिसिस किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस मास्टर क्लास का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। पहला, ट्रैकिंग ट्रैप से बचना। दूसरा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ईगो डिप्लीशन। तीसरा, गुणात्मक या क्वालिटेटिव ट्रेड डेटा लॉग करना। चौथा, इमोशनल ट्रिगर्स से खुद को अलग करना। पांचवां, स्टेप बाय स्टेप ट्रेड एनालिसिस। और छठा, डेली रिव्यू रूटीन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन, ट्रैकिंग ट्रैप से बचना। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल ट्रैकर और एक असली जर्नल में आखिर क्या फर्क है। देखिए, फर्क जमीन आसमान का है। एक बेसिक ट्रैकर सिर्फ सिम्टम्स बताता है कि आपकी एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या था और P&L यानी प्रॉफिट लॉस कितना रहा, बस। लेकिन एक असली ट्रेडिंग जर्नल वो बीमारी का जड़ से इलाज करता है। ये आपको क्यों का जवाब देता है। इसमें आपका प्री ट्रेड प्लान, उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट क्या थी और इस डिसीजन के पीछे का एक्चुअल लॉजिक क्या था, ये सब शामिल होता है। और सच मानिए, यही वो क्वालिटेटिव कॉन्टेक्स्ट है जो आपकी ट्रेडिंग में असली बदलाव लाता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। डेटा बताता है कि जो ट्रेडर्स एक्टिव रूप से अपने ट्रेड्स का जर्नल बनाते हैं और रेगुलरली उसकी समीक्षा करते हैं, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में 10% तक का इजाफा कर सकते हैं। सोचिए, 10%। ये इंप्रूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि इस आदत से आप अपनी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज को पहचान पाते हैं और सबसे जरूरी बात, पुरानी गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। सेक्शन 2, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ईगो डिप्लीशन। अब इस टर्म को ध्यान से सुनिए, ईगो डिप्लीशन। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल फोर्स है जो मार्केट के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। इसे ऐसे समझिए, हमारे दिमाग के पास सेल्फ कंट्रोल, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक लिमिटेड बैटरी होती है, एकदम आपके स्मार्टफोन की बैटरी की तरह। जब मार्केट के उन स्ट्रेसफुल घंटों में आप लगातार डिसीजंस लेते हैं, तो ये मेंटल बैटरी तेजी से ड्रेन होने लगती है और जैसे ही ये एनर्जी खत्म होती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल क्रैश कर जाती है। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये 1112 पेरोल बोर्ड हियरिंग्स का डेटा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि दिन की शुरुआत में या ब्रेक के ठीक बाद जजों के फैसले बहुत सटीक और बैलेंस थे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, मेंटल थकान की वजह से उन्होंने डिफॉल्ट और खराब फैसले लेने शुरू कर दिए। और पता है, बिल्कुल यही सेम चीज एक ट्रेडर के साथ मार्केट के आखिरी घंटों में होती है। थकावट की वजह से लोग इंपल्सिव और बिना सोचे समझे फैसले लेने लगते हैं। सेक्शन 3, गुणात्मक ट्रेड डेटा लॉग करना। डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर का एक बहुत ही कमाल का कोट है यहाँ। बिना डायरी के ट्रेडिंग करना बिना शीशे के शेविंग करने जैसा है। कितना सटीक एनालॉजी है ये। अगर आपके पास मिरर नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कट कहां लग रहा है ना? सेल्फ रिफ्लेक्शन लिटरली एक नेसेसिटी है। बिना इसके आप कभी देख ही नहीं पाएंगे कि मार्केट की उस उथल-पुथल में असल में हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं कि एक मॉक जर्नल एंट्री दिखती कैसी है। यहां आप देख सकते हैं कि टेक्निकल डेटा और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को कैसे मिक्स किया गया है। डेट, स्ट्रैटेजी और P&L तो है ही, लेकिन ध्यान दीजिए इमोशनल टैग और कॉन्टेक्स्ट पर। जैसे पहली एंट्री में ट्रेडर एंग्शियस यानी चिंतित था क्योंकि फेड मीटिंग की न्यूज आने वाली थी। दूसरी में मिड वीक थकान की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। ये छोटी छोटी डिटेल्स हर डिसीजन के पीछे का क्यों कैप्चर करती हैं। सेक्शन 4, इमोशनल ट्रिगर्स से खुद को अलग करना। अब आते हैं उन कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स पर जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करते हैं। जैसे किसी नुकसान के तुरंत बाद गुस्से में आकर रिवेंज ट्रेडिंग करना, या फिर 2-4 अच्छे ट्रेड्स क्या लग गए, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पोजीशन का साइज बढ़ा देना। कभी कभी फोमो या ट्रेंडिंग न्यूज देखकर भीड़ के पीछे भागना, या डर की वजह से किसी प्रॉफिटेबल पोजीशन से वक्त से पहले ही बाहर निकल जाना। इन स्पेसिफिक ट्रिगर्स को पहचान कर ही आप खुद को रोक सकते हैं और एक कदम पीछे हटकर लापरवाही से बच सकते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब आप अपने आउटकम्स को इन इमोशनल टैग्स के साथ जोड़ते हैं, तो एक क्लियर साइकोलॉजिकल पैटर्न उभर कर सामने आता है। देखिए, सिर्फ नंबर्स आपको कभी नहीं बताएंगे कि आपने वो ट्रेड फ्रस्ट्रेशन में आकर खराब किया। इमोशंस को टैग करने से आप अपने आवेगी,
यानी इम्पल्सिव डिसीजंस को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उन्हें मिटिगेट कर सकते हैं। सेक्शन 5 स्टेप बाय स्टेप ट्रेड एनालिसिस। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ तरीके से दिखाती है कि एक सिंगल ट्रेड को एनालाइज करने का पूरा लाइफ साइकिल कैसा होना चाहिए। ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, प्री ट्रेड प्लान, यानी ट्रेड लेने से पहले ही आपका सेटअप, ट्रिगर, स्टॉप लेवल और टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, ट्रेड के दौरान एग्जीक्यूशन, मार्केट चलते वक्त आपके रियल टाइम नोट्स और आपके इमोशंस कैसे बदल रहे हैं ये लिखना। और नंबर 3, पोस्ट ट्रेड डिफ्लेक्शन, ट्रेड खत्म होने के बाद एक ईमानदार असेसमेंट कि जो रिजल्ट आया वो आपकी स्किल का नतीजा था या सिर्फ किस्मत का खेल। सेक्शन 6, डेली रिव्यू रूटीन। आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेप, मार्केट क्लोज होने के बाद की ये चेकलिस्ट। जब मार्केट बंद हो जाए तो अपने दिन भर के सारे लॉग्स पढ़ें, देखें कि क्या कोई बिहेवियरल पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। अपने दिन के सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, अपने डिसिप्लिन का टेस्ट लें, क्या आपने रूल्स फॉलो किए। और फाइनली इस सारे एविडेंस के बेस पर अगले दिन के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक बिहेवियरल चेंज सेट करें, ताकि कल आप वही पुरानी गलतियां फिर से ना दोहराएं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये हो सकता है कि आपकी जो सिंपल सी ट्रैकिंग हैबिट्स हैं वही असल में आपकी एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी को रोक रही हैं? सिर्फ स्प्रेडशीट्स में नंबर्स देखना बंद करें और उनके पीछे की कहानी पढ़ना शुरू करें। अगर आपको आज के इस एनालिसिस से कुछ नया और गहरा सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसे ही बेहतरीन इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।